जय हिंद बच्चों, क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की वो वीडियो आ चुकी है जिसे देख लेने के बाद आपका पूरा 100 में 100% मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाने वाला है। तो शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। इस पूरे हिंदी के हर एक टिपिकल क्वेश्चन से लेके हर एक क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार, और यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट ने इस पूरे क्वेश्चन को अपने तरफ से लॉन्च किया हुआ है। तो इस यूपी बोर्ड के अंदर हम कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन और बहुविकल्पी, जिसमें अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से 15 के 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन आप क्लास 12 के विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो पूरा आप करके आएंगे। तो इस मुश्किल सिचुएशन में हमारा सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि दोस्तों आपके एग्जाम में आपको पास कराने का ठेका ले रखा हम लोगों ने। तो मुश्किल सिचुएशन में सिर्फ एक ही है भरम, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी के अंदर पूरा 1 नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो देखे एंड तक, और वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो भी आपको जरूर करना है। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो दोस्तों इसके अंदर जीवनी तो इसकी होगी नहीं, यानी जीवनी इसकी नहीं होगी, तो ए भी ऑप्शन कर जाता है। निबंध तो इसके अंदर होगा ही नहीं, निबंध भी इसका नहीं होगा कि मेरी आत्मकथा मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा, तो यह एक प्रकार की संस्मरण यहाँ पर नहीं होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा, मेरी आत्मकथा जो है ये आत्मकथा विधा से है, और लेखक पूछेगा तो कौन है, बाबू गुलाब राय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक है, तो इसमें किस तरह से रामधारी सिंह दिनकर का नाम दिया है। तो रामधारी सिंह दिनकर घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक नहीं है, ये किसी और कवि के हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर भी ऑप्शन से डिलीट हो जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन बनता है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। यानी घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं यहाँ पर, जो कि अमृता प्रीतम, ये भी नहीं है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृतायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस बोर्ड एग्जाम में तरह तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछे जाने की पूरी संभावना यानी एक प्रोबेबिलिटी बनती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। ब्राह्मण पत्र का संपादन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ प्रताप नारायण महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो देखिए ब्राह्मण से आप याद रख सकते हैं, ब्राह्मण मतलब होता है पंडित, और पंडित का मतलब मिश्रा। तो जिस शब्द में मिश्रा लगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे नहीं होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ होगा ही नहीं। यानी करेक्ट ऑप्शन इज दैट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी बोर्ड एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। काफी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया कौन सी उपन्यास जो जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। तो देखिए परख जैनेन्द्र द्वारा नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में परख भी इसका करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन आप लोग काटना सीखिए। और त्याग पत्र ये भी जैनेन्द्र द्वारा नहीं लिखा गया है। मुक्तिधन ये भी नहीं, यानी करेक्ट ऑप्शन इज दैट, इसका सुनीता ही जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया एक पत्र है। तो इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो सुनीता जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया एक क्या है, उपन्यास है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के किस प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो कौन सा है, तो प्रिय प्रवास इनकी नहीं है, पागल भी इनकी नहीं है, हरिओद भी इनकी नहीं है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो यही होगा, वैदेही वनवास इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। तो वैदेही वनवास। आगे बढ़ते हैं, इसको भी तरह तरह से एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ से पहले डिलीट हो जाएगा, और हरिवंश राय बच्चन यहाँ से डिलीट हो गए। सुमित्रानंद पंत नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डंके की चोट पे लिख के आओ और 5 नंबर पाओ। तो पहला इसका यही करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वें पर, और एक काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आइए देख लेते हैं।
पूछ सकता है ये उपमान मैले हो गए हैं किस काव्य पंक्ति है, ये उपमान मैले हो गए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हरिवंश राय बच्चन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, सुमित्रा नंदन पंथन भी यहाँ पे नहीं होगा, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 3 ठो डिलीट हो गए, तो कौन सा बचा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा, अज्ञेय जी की रचना है ये उपमान मैले हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सोचमुख को विद्रोह कहा जाता है? हिंदी के किस कालखंड को? तो आपने हिंदी को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो भारतेंदु युग को तो यहाँ पे नहीं कहा जाता और प्रगतिवादी युग को भी नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, 2 तो खत्म हो गए, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। यानी हिंदी के इसी काल को क्या कहा जाता है? स्थूल के प्रति सोमुख कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कम बोलता, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे व्याकरण भी आपको दिया जाएगा तो वहां पे क्वेश्चन देख ले हैं कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? कर्मवादी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे हम लोग कर्मवादी नहीं कहते, यानी ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वाचाल ये भी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन थे, व्युत्पत्ति ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मितभाषी। ध्यान दीजिएगा, मितभाषी, यानी जो कम बोलता है उसे कहा जाता है मितभाषी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है जो बूढ़ा न हो सके उसे क्या कहा जाता है? जो बूढ़ा न हो सके, तो जो कभी बूढ़ा ही नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? बालक कहते हैं। बालक उसको नहीं कहते हैं जो बूढ़ा नहीं हो सके, यानी बालक भी ऑप्शन से कट जाएगा। अगला है वृद्ध, वृद्ध भी नहीं, वृद्ध तो बूढ़ा को ही कहते हैं। युवा, युवा को, युवा एक दिन जरूर बूढ़ा होगा। तो 4 ऑप्शन में से 3 तो कट गया, यानी करेक्ट ऑप्शन इज दैट अजर, यानी जो बूढ़ा ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? अजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि के लेखक हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी काफी सेट में रिपीट किया गया है और इस सेट में भी आने की पूरी चांसेस है। यहाँ पे चिंतामणि किसकी रचना है? तो इसमें पूछने वाली बात नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। प्रताप नारायण में इस खामखा का दे दिया, श्रीधर पाठक इस खामखा का दे दिया, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की फेमस रचना है चिंतामणि। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पे। देखिए अगला प्रश्न आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक के रूप में किसे माना है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? इसको ध्यान से देखिएगा। तो रामचरितमानस इसको नहीं माना है, पृथ्वी रासो इसको भी नहीं माना है, कथा सारथी सागर इसको भी नहीं माना, यानी 3 ऑप्शन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाते हैं। तो बढ़ता ऑप्शन इसका यही करेक्ट हो जाएगा, भाषा में योग शिष्ट। भाषा में योग शिष्ट को इन्होंने क्या माना था? साहित्य की प्रथम पुस्तक के रूप में यहाँ पे माना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। देखिए बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं आपको बताए थे बाबू गुलाब राय की किस असफलता के हैं? तो देखिए मेरी असफलताएं, देखिए निबंध आपका नहीं होगा, तो निबंध आपका नहीं होगा ऑप्शन में। नाटक, या नाटक भी नहीं है, ना ही कविता है। तो दोस्तों 3 खत्म हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आत्मकथा। तो देखिए बाबू गुलाब राय की मेरी असफलता यह एक प्रकार की क्या है? तो आत्मकथा है। क्या विधा है? आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 15वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा ये नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, चारूचंद लेख ये भी नहीं है, बसंती ये भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन कट गया, यानी इसका करेक्ट आंसर है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा जो होगा ये हजारी प्रसाद जी की क्या है? उपन्यास है। प्रमुख उपन्यास क्या है? पुनर्नवा। विधा पूछेगा तो उपन्यास। तो दोस्तों ये थे मेरे तरफ से आज के पिटारे में आपके लिए खास 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हो, इसके अलावा आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका पूरा टिपिकल में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये सारे क्वेश्चन रिसर्च करके लेके आए जाते हैं। तो दोस्तों जितना हो सके शेयर मारिए इस वीडियो को, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।